आर डी शर्मा सोल्यूशन है ये, क्लास 12th है, चैप्टर 10 डिफरेंशिएबिलिटी, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अब कुछ ही समय में हम ये मॉड कॉस एक्स और मॉड साइन एक्स ये देखने वाले हैं। वैसे मैं ये दोनों आपको ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में करा चुका हूँ, लेकिन क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं तो इस पर चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये सवाल जो है ये बोलता है अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन्होंने कहा है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूस, ये सब चीज़ें बात इन्होंने की है। तो पहली चीज़ हमें देखनी होगी कि ये कहता क्या है। ये कहता है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले देखिए कि एफ एक्स जीरो कब हो रहा है। ये जीरो कब होगा जी? मैं एक्स को जीरो रख के देखता हूँ क्या आता है। देखते हैं 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, इसकी जगह एक्स की जगह जीरो रख दीजिए। 1 माइनस जीरो 1 होता है, तो अंडर रूट 1 क्या होता है? 1 ही होगा, है ना। तो ये पूरा जो है ये 1 आएगा। 1 माइनस जीरो 1, अंडर रूट 1 1, तो 1 माइनस 1 आ जाएगा। ये हो गया अंडर रूट जीरो, ये आपका जीरो हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स जीरो पे ये फंक्शन जीरो आ रहा है। और हम कौन से इस पे चेक करते हैं? कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हमेशा उस पे चेक करते हैं जहां पर ये फंक्शन जीरो हो रहा होता है। ये तो क्लियर हो गया। अब अगली बात आती है कि क्या ये फंक्शन वैलिड है, क्या कॉन्टिन्यूस है। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी या तो आप वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके चेक करिए जीरो पे, या आपको एक आसान तरीका बताता हूं। ये आसान तरीका इसलिए यहां बन रहा है क्योंकि ये अंडर रूट है। अंडर रूट को देखेगा कैसे करते हैं। ये अंडर रूट का मतलब ये होता है कोई भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। जैसी अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये नॉर्मल फंक्शन नहीं होगा, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन हो जाएगा, जिसके चर्चा अभी हम नहीं कर रहे हैं। ये अलग ही मैथमेटिक्स की विधा हो जाएगी। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हमारे पास क्या है? ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सॉरी, है ना। 0 हो या 0 से बड़ा हो में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक्स स्क्वायर, इसको इधर को एक्स स्क्वायर ले जाइए, तो एक्स स्क्वायर दोनों जगह आप एक काम करिए, प्लस एक्स स्क्वायर ऐड कर दीजिए इसमें, प्लस एक्स स्क्वायर यहां ऐड कर दीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर यहां ऐड कर दीजिए, तो 1 एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है कि आप ये बेसिकली एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू का मतलब यही है, आप मॉड एक्स के बारे में बात कर रहे हैं। यानी आप नेगेटिव एक्स रखें इसमें, देखिए नेगेटिव एक्स स्क्वायर रखेंगे तब भी लेस देन इक्वल टू 1 आना चाहिए, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर रखेंगे तो भी लेस देन इक्वल टू आना चाहिए, क्योंकि एक्स तो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? मॉड एक्स, या इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ही चीज़ है, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन ऐसा आने वाला है, इसलिए समझा रहा हूं आपको अभी, ताकि आप वहां समझ जाएं। ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। तो मॉड एक्स का मतलब ये है कि अगर ये मॉड एक्स आप कह रहे हैं कि भाई ये लेस देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ये है कि एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है और माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। या इसी को ले लीजिए, अगर दोनों साइड आप ऐसे करके अंडर रूट ले लीजिए, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये प्लस माइनस दोनों के लिए काम करता है। तो आप एक्स लेस देन इक्वल टू 1 कर दीजिए, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 कर दीजिए, दोनों रख के देख लीजिए, लेस देन इक्वल टू 1 ही आ रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ? एक्स लेस देन इक्वल टू 1 और नेगेटिव यहाँ ले जाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1। इसका मतलब अगर ये 0 है, ये नेगेटिव 1 है और ये 1 है, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं आप, ये वाला एरिया जो है। ओके, तो इससे क्या मिला हमें? x जो है वो -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। यहां पर ये फंक्शन वैलिड भी है, और क्योंकि ये वैलिड है ये कॉन्टिन्यूस भी होगा। अगर आपको नहीं लगता है, अगर आपको शंका है, क्योंकि ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहां से बता दिया, अदरवाइज आप यही जो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेके करते हैं वैसे कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूं आपको, अगर आपको सॉल्यूशन का थोड़ा सा भी आइडिया लेना हो, तो ये फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, -1 और 1, जो मैंने यहाँ प्रूव किया। ओके, तो कॉन्टिन्यूटी तो हो गई जी। अब मैं चाहूँगा कि अब आप डिफरेंशिएबिलिटी देख लीजिए। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना होता है हमें? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें करना होता है लिमिट x टेंड्स टू c, और c यहाँ पर 0 है क्योंकि मैंने पॉइंट ऑफ कंटेंशन आपको 0 निकाल के दिखाया अभी, और ये बनेगा fx माइनस fc बाय x माइनस c। तो fx क्या बना आपका? fx फंक्शन तो हम यही लेंगे, यह भी मैं लेता हूँ, दोनों जगह यही यूज़ कर लेंगे,
और एक जगह हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, x की जगह 0 माइनस एच रखेंगे यानी कि माइनस एच रखेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव में हम x की जगह 0 प्लस एच रखेंगे यानी कि h रखेंगे। ओके, और fx की जगह हम जब यही दोनों फंक्शन रख देंगे, अब देखिएगा यही फंक्शन रखेंगे और बस x की जगह ये रिप्लेस कर देंगे। fc क्या है, अभी अभी मैंने आपको बताया f0 क्या आ रहा था, यहाँ पर 0 रख के दिखाया था मैंने आपको, ये आपका 0 आ रहा है। तो इस जगह पे fc की जगह 0 रख देंगे, x माइनस 0 यानी कि x माइनस 0 x ही आएगा, है ना। तो मैं ये लिख देता हूँ, बेसिकली हमको लिखना क्या है, fx ये तो 0 हो गया बाय x, fx बाय x करना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो fx बाय x कर देते हैं। fx क्या है, ये वाला फंक्शन है अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x है। x की जगह माइनस एच रखना हो जी, अंडर रूट, ये सब लिमिट आप ऐसे करेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस लिखेंगे ताकि आप बता सकेंगे हम 0 के इधर जा रहे हैं। फिर जैसे मैं x को माइनस एच रिप्लेस करता हूँ, लिमिट चेंज कर देता हूँ, लिमिट हो जाएगी आपकी h टेंड्स टू 0, जगह कम है इसलिए थोड़ा सा ऐसे बता रहा हूँ आपको, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस, अच्छा माइनस एच रखेंगे तो माइनस एच का होल स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर होता है, तो एच स्क्वायर हो गया ये। ओके, डिवाइडेड बाय आपका ये हो गया h। ठीक है साहब, अब आप देखिए इसका कोई तरीका है आपके पास, कर सकते हैं आप, थोड़ा अगर रिजोल्यूशन कर सकते हैं तो चलिए करके देख लेते हैं। मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ, ये भी इसी तरीके से कुछ आएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंडर रूट 1, क्योंकि स्क्वायर 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर, ये अंडर रूट हट जाएगा तो आपका बनेगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एच स्क्वायर। अच्छा, प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा, नहीं फिर भी नहीं हटेगा क्योंकि अंडर रूट हटाना है, तो कुछ बन नहीं रहा है जी। आप सीधा h को 0 रखिए, h को जैसे ही आप h को 0 रखिए तो ये होगा आपका 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 0 स्क्वायर, वही आपका 0 आ गया तो ऊपर 0 आ गया, नीचे भी आपका 0 आ गया। अब 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है, अब 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब इनफाइनाइट है। ये भी करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम एच स्क्वायर रखते हैं तो वो चाहे नेगेटिव एच रखें चाहे प्लस एच रखें, दोनों ही स्क्वायर करके आपके एच स्क्वायर ही आने हैं, तो इधर वाले का भी रिजल्ट यही आएगा। दोनों का रिजल्ट 0 बाय 0 आ रहा है जी, 0 बाय 0। किसी को भी 0 से डिवाइड करोगे तो इनडिटर्मिनेट होगा, यानी कि वैसे तो अगर आप रामानुजम एक सीरीज आई है उसको देखें तो वो साहब कहते हैं 0 बाय 0 तो 1 होता है, किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 1 होता है। लेकिन यहाँ ये नहीं चलेगा, यहाँ ये मान के चलिए कि 0 बाय 0 किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करोगे तो इंडेफिनेट हो जाता है, वो इनफाइनाइट कह सकते हो आप उसको, है ना, या नॉट डिफाइंड कह सकते हो। 0 बाय 0 नॉट डिफाइंड है, ये तो नॉट डिफाइंड है, तो आप फंक्शन बोल देंगे कि भैया ये तो अनडिफाइंड है, नो डिफाइंड नहीं है। तो उत्तर क्या होगा इसका कि 0 पे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, -1 से लेकर 0 तक इसको आप राउंड ब्रैकेट में डालेंगे, इंक्लूड नहीं करेंगे, यूनियन करिए 0 से लेकर 1 तक, ये डिफरेंशिएबिलिटी आ गई, क्योंकि 0 में डिफरेंशिएबल नहीं है। आप देख रहे हैं क्या वैल्यू आ रही है ना, ये वैल्यू जा रही है क्योंकि माइनस एच था, आप माइनस इन्फिनिटी जो भी ले लीजिए आप। मसला ये है कि ये -1 से लेकर 0 तक, 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि 0 हम इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये हो गया डिफरेंशिएबिलिटी आपने देख ली। तो और मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया, कॉन्टिन्यूस कहाँ है, ये -1 से लेकर 1 तक, इंक्लूसिव दोनों लेस देन इक्वल टू करके दिखाया था मैंने आपको, ये वाला साइन, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा, यहाँ राउंड ब्रैकेट लगेगा। तो उत्तर क्या हो गया जी आपका, ये बी है इसका उत्तर। If fx बराबर a mod of sin x plus b e raised to the power mod x plus c mod x का होल क्यूब। देखिए इसमें एक बहुत बड़ा सवाल उठेगा, जिस सवाल को मैं आपके सामने रखूंगा लेकिन उस पर ध्यान नहीं दूंगा। कहने का मतलब, जब आप mod sin x जब लेते हैं और इसको आप पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि साइन किस किस जगह पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब देखिएगा आप, अगर मैं साइन का ग्राफ बना दूं इस तरीके से, यहां से पास होगा ये, तो ये जो है 0, ये 1 से लेकर -1 तक ऑसिलेट होता है। तो साइन यहां से यहां तक तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, यहां से यहां तक आपको नेगेटिव मिलेगा,
मॉड एक्स का मतलब ये है कि आपको ये जो पोर्शन है, मॉड एक्स जब हटाएंगे तो आपको ये पोर्शन ऊपर लाना है, मतलब ये नेगेटिव वाली चीज़ हटा देनी है, तो ये ऊपर लाना है। ठीक है जी। तो ये जो पॉइंट है, देखिए ये आपका 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है। इसी तरीके से ये आपका आगे बढ़ते बढ़ते ये 2π हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट्स है ना 0, पाई, 2π यानी कि n π वाले जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि साइन एक्स पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गई आपके? तो इस सवाल को करने के लिए हमको यहां पर n π का वर्जन देना पड़ेगा और बाकी मॉड एक्स तो हमारे पास 0 पे ही हम ट्रीट करते हैं। तो अगर मैंने वो करना शुरू किया जो एक्चुअल में साइन एक्स को मॉड से हटाया जाएगा, तब हमारे पास ये n π के हिसाब से डिसाइड होगा। अगर मैंने उसको करना शुरू किया तो ये पॉसिबल नहीं होगा सॉल्व करना, क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मैंने कहा था मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा लेकिन उस पर ध्यान नहीं दूंगा। अब मान के चलिए मैं उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूं, मुझे बस पता है कि मॉड के अंदर कुछ भी वैल्यू है वो या तो पॉजिटिव y होगी या नेगेटिव y होगी, डिपेंडिंग अपॉन क्या कि ये पॉजिटिव है, मतलब नंबर लाइन में किस जगह पे है। क्लियर? तो क्योंकि मुझे पता है मॉड एक्स कहां होता है, तो मैं इस साइन एक्स को भी मॉड एक्स की तरह ही ट्रीट करूंगा, जबकि मुझे पता है कि मुझे इसको n π की तरह ट्रीट करना चाहिए। बट फिलहाल क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन जो है वो 0 पे दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं कहाँ, इसमें कोई n π, कोई 2n+1 π/2 या n π तो नहीं दिख रहा है, तो इस तरीके से मैं सॉल्व नहीं करूंगा इसको। ठीक, तो अब केवल इसको उस तरीके से करेंगे कि मॉड एक्स आपका x है यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, नेगेटिव x है यदि x लेस देन 0 हो। इसी को अपना के हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए पहले x ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं या x ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। क्या आएगा जी x ग्रेटर देन 0 पे? ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो आपका आएगा a sin x, मॉड हटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, b e की पावर x प्लस cx3, ये आपका fx बन गया। और ये x लेस देन 0 पे क्या होगा, ये नेगेटिव कर दीजिए, माइनस a sin x। ओके, क्योंकि साइन, वैसे तो साइन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन हम मॉड साइन एक्स को भी इसी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसीलिए माइनस साइन एक्स लिखा है मैंने, प्लस b e की पावर x, और क्योंकि x लेस देन 0 है तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -x³ जो होता है -x³ होता है, मतलब -x का होल क्यूब करेंगे तो -x³ आएगा, तो -x³ x ग्रेटर देन 0 पे ये, x लेस देन 0 पे ये, राइट? यहां तक समझ में आ गया आपको? अब फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो आपको निकालनी है कैसे? आप क्या करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन अगर मान लीजिए डिफरेंशिएबल है x बराबर 0 पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर होगा। ये क्लियर है? डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? fx माइनस fc बाय x माइनस सी। fx माइनस fc बाय x माइनस सी का मतलब क्या हुआ? fx तो अपन ये यूज करेंगे, लेकिन आप किस तरफ जा रहे हैं, 0 के इधर जाएंगे तो लेस देन 0 पे ये यूज करेंगे और ग्रेटर देन 0 पे ये वाला यूज करेंगे। ये तो क्लियर है ना? दोनों फंक्शन यूज मैंने बता दिया आपको। यहां पर आप x को 0 माइनस एच ले लीजिए, या x को आप 0 प्लस एच ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, है ना? अब fx, अच्छा ये c आपका 0 है तो नीचे आपका x रहेगा, fc यहां पर डाल के देख लीजिए, ये इक्वालिटी साइन यहां पर है, डाल के देख लीजिए f0 क्या आता है, a साइन 0 प्लस b e की पावर 0 प्लस c इंटू 0 स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया, ये आपका आया b, और ये आपका आया प्लस c इंटू 0 स्क्वायर, c इंटू 0 स्क्वायर आया जी, तो 0 हो गया। तो अल्टीमेटली f0 पे क्या वैल्यू आ रही है इसकी, क्योंकि हमको fh माइनस f0 करना, तो यहाँ पर b आ रही है, तो इस जगह पे fx फंक्शन जो रखेंगे माइनस b करेंगे और डिवाइडेड बाय x करेंगे, तो बेसिकली ऐसा आएगा fx माइनस b डिवाइडेड बाय x। अब सीधा x की जगह 0 माइनस h रिप्लेस कर रहा हूँ इस जगह पे। कौन सा फंक्शन लेना है? लेस देन 0 पे तो ये लेना है, ये वाला, तो माइनस a साइन माइनस h प्लस b e की पावर माइनस और माइनस h माइनस h का होल क्यूब,
और माइनस बी, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये क्या बनेगा आपका? अच्छा, साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये ए साइन आपका हो गया एच, ठीक। और ये बना आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस बी की पावर एच आ गया है। और ये बना आपका, अच्छा सी भी तो है, सी है यहाँ पे, माइनस एच होल क्यूब, माइनस क्यूब माइनस आएगा, माइनस एच क्यूब, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस आपका सी एच क्यूब, ये हो गया, ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। और माइनस बी, और यहाँ पर आपका है माइनस एच। अब यहाँ पर क्या बन रहा है? राइट हैंड डेरिवेटिव में एच रख रहा हूँ अभी मैं इस पे, तो ए साइन एच प्लस बी ई की पावर एच प्लस सी एच का होल क्यूब माइनस बी तो है ही आपका, और डिवाइडेड बाय आपका बन रहा है एच, ठीक। अब आप देखिए, ये आपका एच आ गया। मैं थोड़ा इसमें एक तब्दीली करूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपका नीचे नेगेटिव एच आया है ना, और यहाँ पर आपका ये आया है ए साइन एच प्लस बी ई की पावर एच प्लस सी एच क्यूब माइनस बी बाय एच, राइट। लेकिन अगर मैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएबिलिटी है, तो मैं इसको इक्वेट करूंगा। इक्वेट करने पे क्या होगा कि यहाँ पर हम जैसे ही ये नेगेटिव करेंगे, ये जो मामला है बिगड़ जाएगा। कैसे? यहाँ नेगेटिव एच करते ही ना तो कोई कैंसिलेशन नहीं होगा, यहाँ तक तो क्लियर है आपका। हम क्या करेंगे कि अब दोनों साइड एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहते हैं कि अभी आप क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। ए कॉस एच प्लस बी ई की पावर एच, तो ए की पावर एच होता है, प्लस ये हो जाएगा 3ch², और क्योंकि ये कांस्टेंट है ये जीरो हो जाएगा, और नीचे भी डिफरेंशिएशन होगा, और ये डी बाई डी एच डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, माइनस एच का -1 बचेगा। ओके, यहां कर लीजिए, ए कॉस एच प्लस बी ई की पावर एच प्लस 3c3 आपका ch², और ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहां तक कर दिया आपने। अब इसमें लगा दीजिए लिमिट लगा दीजिए, cos 0 का 1 हो गया, ए बनेगा, और ये बना है e की पावर एच, e की पावर 0 1 होता है, तो प्लस बी आ गया ये, और ये तो खैर 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी लिमिट लगा दीजिए, अभी -1 नीचे है ही, यह +1 है। a cos h, a cos 0 हो गया 1, और ये भी आपका प्लस बी, और ये आपका आ गया 3c, ये तो 0 हो गया। अब यहाँ नेगेटिव है, तो बेसिकली ये नेगेटिव माइनस a प्लस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया। अब दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इधर ले आइए, तो आपका हो गया, ये इसको यहाँ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस a प्लस बी, तो क्या बना ये 2a प्लस 2b बराबर 0। अब इससे 2 बाहर ही ले लीजिए जी, तो a प्लस बी बराबर 0 हो गया। a प्लस बी बराबर 0 कब होगा? जब या तो दोनों 0 होने चाहिए, a 0 और b 0, ये तभी हो सकता है। आंसर देखिए कौन सा है, ये तो नहीं होगा, ये बराबर a 0 और b 0, ये तभी हो सकता है, तो ये इसका उत्तर आ गया जी, a 0 b 0, ठीक है। थोड़ा सा ये इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है, ये होना चाहिए आपका किसमें, डिफरेंशिएशन में, लेकिन क्योंकि अब दिया है, करना है, इसलिए हम कर लिया। जबकि ये sin x को हमने जो खोला है वो अपने आप में गलत है, वो अपने आप में, क्योंकि मैंने बताया sin x जब मॉड्यूलस हटाते हैं तो n पाई के हिसाब से बिहेव करता है,